डायबिटीज और दवाइयाँ। जब भी मेरे पास कोई नया पेशेंट आता है जिसको मैंने डायबिटीज का डायग्नोसिस दिया है, तो पहला जो क्वेश्चन मैक्सिमम पेशेंट्स करते हैं वो ये होता है कि दवाई के बगैर नहीं हो सकता है। क्या डायबिटीज की दवाई लेनी बहुत जरूरी है? क्या एक बार डायबिटीज की दवाई शुरू कर देंगे फिर उसे बंद किया जा सकता है? इसमें रिवर्सिबिलिटी कितना है, इसका क्या फायदा है, और डायबिटीज की दवाई लेकर अगर हम शुगर कंट्रोल करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। एक बहुत बेसिक बात सबसे पहले ध्यान में लेनी जरूरी है कि हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट क्यों करना चाहते हैं। डायबिटीज यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, आपका HbA1c 6.5 से ज्यादा है या फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है ऐसा कहा जाएगा। बट डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है? बढ़ा हुआ ब्लड शुगर क्यों रहने नहीं दे सकते? तो ये आज का साइंस बताता है कि जब आपका ब्लड शुगर एक खास लेवल से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और डायबिटीज के होते ही इंसान को हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक होने का और ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इस रिस्क को कम करने के लिए डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बट अब प्रश्न ये आता है कि क्या दवाइयों की मदद से जब शुगर को डाउन किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन किया जाता है, तो हार्ट डिसीज होने का रिस्क सही में कम होता है या नहीं होता? इस विषय पर हम आज थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि दवाइयों की मदद से जब शुगर को कंट्रोल किया जाता है तब उसका हार्ट डिसीज होने के शक्यताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बहुत सालों पहले एक एवेंडिया नाम का मेडिसिन आया जिसके अंदर ड्रग था रोजिग्लिटाजोन, और एवेंडिया एक ब्लॉकबस्टर डायबिटिक मेडिसिन था जिसको बहुत धूम उसका सेलिंग हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हुआ। और बाद में ये पता चला कि वो मेडिसिन के मार्केट में आने के पहले 11 सालों में मोर देन 45,000 से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स की दिल के दौरे से मौत हुई, और इन सब हार्ट डिसीज में कहीं ना कहीं उस दवाई का रोल था। ये मैं क्यों आपको आज बता रहा हूँ कि कोई भी एक मैजिक पिल, कोई एक जादुई दवाई नहीं हो सकती है जिससे कि एक झटके में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डायबिटीज हो गया है, मानते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है, और डायबिटीज को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे कि सबसे पहले तो माइक्रो वेसल इंजरी होती है, स्मॉल वेसल इंजरीज होती है, जिससे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी इंजरी हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद। सो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज का ट्रीटमेंट जरूरी है, ब्लड शुगर को डाउन लाना है। मगर जब दवाइयों से शुगर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तब एक बात ध्यान में लेना जरूरी है कि अब तक का साइंस का जो भी रिसर्च है, वो जब भी साइंस ने, जो करंट मेडिकल केयर सिस्टम है, उसने एग्रेसिवली डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, ये दो रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करना चाहा दवाइयों की मदद से। और वो हम क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट एपिसोड ऑफ हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम करने के लिए, हार्ट अटैक की शक्यता डायबिटीज के मरीज में कम हो, इसके लिए। तो ये गोल अचीव नहीं हो पाया है। जब भी दवाइयों से शुगर को डाउन किया गया, दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाया गया, तो जो मेन टारगेट है कि हार्ट डिसीज की शक्यता को कम करना, वो अचीव नहीं हो पाया। वो हार्ट डिसीज की शक्यता कम करना पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। मतलब कि जब एक पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है और उसको आगे जाके हार्ट डिसीज ना हो, ऐसा अगर हमें कोई ट्रीटमेंट करना है, इस आशय से अगर हम ब्लड शुगर की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टार्ट करते हैं तो ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल हो जाएगा, मगर उसका नतीजा हार्ट डिसीज का इंसिडेंस कम होगा या नहीं, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करने से हार्ट डिसीज और ब्रेन स्ट्रोक का इंसिडेंस कम हो जाए? सिर्फ दवाइयाँ इसका उपाय नहीं है। दवाइयों के साथ हमें अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको दवाइयाँ देता हूँ, साथ ही साथ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी डिस्कस करते हैं, डाइटरी चेंजेस भी डिस्कस किया जाता है। मगर इन सारी चीजों को पेशेंट्स बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। पेशेंट्स के माइंड में एक फिक्स
फॉर्मूला होता है कि एक पिल पॉपअप कर लिया, एक मैजिक पिल है जिसको खाने लगे और डायबिटीज कंट्रोल में रहने लगेगा तो बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से बाहर आने की जरूरत है। डायबिटीज तो कंट्रोल हो जाता है दवाइयों से, मगर हार्ट रिस्क को कम करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ काफी नहीं है। इसके लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ेगा, डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम सेम लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखेंगे, सेडेंटरी बिहेवियर कंटिन्यू रखेंगे, डाइट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, तो सिर्फ दवाइयाँ और इंसुलिन से अगर शुगर को कंट्रोल करेंगे, शुगर का नंबर कंट्रोल करेंगे, तो उससे हार्ट डिसीज होने का रिस्क कम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या साइंस है इसके पीछे कि जब दवाइयों से शुगर कंट्रोल अचीव किया जाता है तो हार्ट डिसीज का रिस्क अचीव नहीं होता है? बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज है और बहुत सारे ट्रायल्स है जिसमें ये बात आज साबित हो चुकी है कि सिर्फ शुगर कंट्रोल मेडिकेशन से करने से हार्ट डिसीज के एपिसोड कम नहीं हो पाए हैं। हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है तो उसको ये ट्रीटमेंट जरूर मदद करता है दूसरी बार हार्ट अटैक ना हो इसके लिए, मगर प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि जब हम दवाइयों की मदद से शुगर को कंट्रोल करते हैं तब हम सिर्फ शुगर का नंबर कंट्रोल करते हैं, बट जो मेन कल्प्रिट, जो मेन प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है डायबिटीज का, रूट कॉज क्या है डायबिटीज का, शरीर में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर क्यों हो जाता है, उसको हम अगर एड्रेस नहीं करते हैं तो हार्ट डिसीज की संभावना को कम नहीं कर सकते हैं। तो जब एक इंसान के शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है तो अल्टीमेटली अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है? इंसान के शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है उसका असर कम हो गया है। इसकी वजह से ज्यादा इंसुलिन बनना स्टार्ट होता है और ये जो ज्यादा इंसुलिन है, ये इंसुलिन का लेवल ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। सो ब्लड में बढ़ा हुआ इंसुलिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और बहुत सालों तक ऐसा रहने के कारण हार्ट एपिसोड्स ज्यादा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स। तो एक्चुअल कल्प्रिट बढ़ा हुआ शुगर नहीं है, वो बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल है और मॉडर्न साइंस का कोई ट्रीटमेंट बढ़े हुए इंसुलिन को टारगेट नहीं करता है। तो बढ़े हुए इंसुलिन को टारगेट करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्लड के अंदर जो इंसुलिन लेवल बढ़ा है उसे अगर घटाना है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाना होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हमें डाउन करना है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो उसके उपाय क्या है? एक तो हमें शुगरी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करना पड़ेगा। हम जो लोड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ शुगर डालते हैं बॉडी में, उससे बार बार बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो अगर बार बार इंसुलिन के स्पाइक्स होते हैं तो बॉडी के सेल्स को इंसुलिन की आदत सी लग जाती है। बॉडी के सेल्स फिर सेम लेवल ऑफ इंसुलिन को बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। इसी कारण फिर धीरे धीरे ओवरऑल बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ाता है और हार्ट डिसीज के चांसेस को भी बढ़ाता है। ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी इसी के कारण बढ़ते हैं। तो एक मैंने जो मेन पॉइंट कहा कि डायबिटीज को दवाइयों से कंट्रोल करना चाहिए। दवाइयों से जब हम डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं तो हम स्मॉल वेसल्स डिसीज का रिस्क कम कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटिक आई इंजरी है, डायबिटीज की किडनी इंजरी है, डायबिटीज से होने वाली नर्व इंजरी है और कैटरेक्ट्स है। इन सारी चीजों को हम कम करते हैं, मगर हार्ट अटैक का और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क अगर कम करना है तो सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा। उसके लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा हम बढ़े हुए इंसुलिन को टारगेट करते हैं और बढ़े हुए इंसुलिन को टारगेट करके हम बॉडी में इन्फ्लामेशन कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल भी अपने आप धीरे धीरे कम होगा। जब किसी इंसान को डायबिटीज डायग्नोसिस किया जाता है तो डायबिटीज कोई दवाई की डेफिशिएंसी नहीं है। डायबिटीज इज नॉट ए ड्रग डेफिशिएंसी। ऐसे ही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई की डेफिशिएंसी नहीं है। इसी तरह से जब कोई रोग होता है तो वो सिंपली कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की डेफिशिएंसी से वो रोग नहीं हुआ है। इसके लिए जो रूट कॉज रिस्पॉन्सिबल है उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है, आप दवाई से शुगर को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, करना ही चाहिए। दवाइयों को छोड़ना नहीं है और दवाइयां भी छूट सकती है एक हद तक अगर लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाए, एक हद से ज्यादा डाइटरी मॉडिफिकेशंस किए जाए तो दवाइयों की मात्रा कम
से कम रखी जा सकती है, सीरम इंसुलिन लेवल को कम से कम बेसलाइन तक लाया जा सकता है और इस तरह से हार्ट डिसीज और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी कम किया जा सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया हो आपको थोड़ा गाइड करेगा कि किस तरह से आपके डायबिटीज को कंट्रोल करना है, दवाइयों की मदद लेनी है, साथ में डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करने हैं। और इस बात का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिक जो कल्प्रिट है, जो कलाकार है जिससे कि सारी बॉडी की फिजियोलॉजी बिगड़ती है, वो है बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल। और वो क्यों बढ़ता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है? बहुत ज्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट से भरा डाइट कॉन्स्टेंटली लेने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से अल्टीमेटली इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है बॉडी में और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। एंड मेन टारगेट है वो हमारा है ब्लड के अंदर बढ़े हुए इंसुलिन को कम करना, और उसको कम करने के लिए सिर्फ दवाइयां काम नहीं करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट्स जो कि दवाइयां ऑलरेडी ले रहे हैं या तो जिनको प्री डायबिटीज है, उनके साथ शेयर करिए। आपका क्या अनुभव रहा है दवाइयों के साथ और डायबिटीज का कंट्रोल कैसा जा रहा है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आने वाले दिनों में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन हिट करें। थैंक यू।